हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो कक्षा 10 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर हुआ था उसका मिलान कर लीजिए। इसकी आंसर की देखिए भी। इसमें पहला प्रश्न आया था शारीरिक शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है। शारीरिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है भी, इसका आप लिख सकते थे अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम को महत्व देना, ये इसका अर्थ होता है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है भी, आप लिख सकते थे इसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 3 था, डेंगू रोग के लक्षण बताइए। डेंगू रोग के लक्षण क्या क्या है भी, देखो भी डेंगू बुखार के लक्षण निम्न है भी। डेंगू बुखार के लक्षण जो आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन बाद शुरू होते हैं और 10 दिनों तक रहते हैं। इसमें शामिल क्या हो सकते हैं भी, अचानक तेज बुखार होती है, गंभीर सिर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, गंभीर जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान, जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, त्वचा पर लाल चकत्ते जो बुखार आने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं, हल्का रक्तस्राव भी हो सकता है, जैसे नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून आना या आसान चोट लगना। अगला प्रश्न देखो भी, स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य बताइए भी। स्वास्थ्य शिक्षा के कई उद्देश्य हो सकते हैं, इनमें से 3 मुख्य हैं। देखो भी स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य निम्न लिख सकते हो भी आप। इसमें लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना, 2 नंबर है लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, और 3 नंबर है लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सही दृष्टिकोण विकसित करना। निम्न उद्देश्य भी आप लिख सकते हो, जैसे बीमारियों और रोगों की रोकथाम में मदद करना, समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और सुधारना, जोखिम कारकों से संपर्क कम करना, लोगों को विकलांगता के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाना। ये स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ हैं। अगला प्रश्न देखो, फास्ट फूड व जंक फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अनेक प्रभाव होते हैं, इनमें से कुछ निम्न है, देखिए भी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अर्धवार्षिक के सभी पेपरों का हल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मोटापा बढ़ सकता है आपको। जंक फूड में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, इससे वजन बढ़ता है और शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। 2 नंबर है मधुमेह के शिकार हो सकते हैं आप। जंक फूड में ज्यादा चीनी होती है, जिससे मधुमेह का खतरा बना रखता है। अगला है हृदय रोग। हृदय रोग हो सकता है, जंक फूड में ज्यादा नमक और संतृप्त वर्षा होती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। स्ट्रोक में जंक फूड में ज्यादा नमक और संतृप्त वर्षा होती है, इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक कह सकते हो आप। लीवर की बीमारी बढ़ सकती है, जंक फूड खाने से लीवर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, जिससे फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जंक फूड खाने से पाचन संबंधी समस्याएं आराम हो सकती है। आगे देखो अभी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है आपको। जंक फूड खाने से ऊर्जा स्तर कम हो जाता है, भावनात्मक कल्याण पर भी असर पड़ता है, बच्चों के विकास पर असर पड़ता है। जंक फूड खाने से बच्चों के विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। प्रश्न संख्या 6 देखो भी, मानसिक थकान दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें आप पर्याप्त नींद लेंगे तो मानसिक थकान दूर हो जाएगी, नियमित व्यायाम करेंगे तो भी मानसिक थकान दूर होगी, और संतुलित पोषण प्राप्त करेंगे तो भी मानसिक थकान दूर रहेगी। प्रसन्नचित्त रहने से भी क्या भी मानसिक थकान दूर रहती है। अगला प्रश्न देखो अभी, स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या लाभ है, विस्तार से लिखिए। स्वास्थ्य शिक्षा के अनेक लाभ हैं, इनमें से कुछ, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा से लोग बीमारियों से बच सकते हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। 2 नंबर है, स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों का स्वास्थ्य पर आदतें विकसित करने में मदद मिलती है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन दी जाए, लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी भी मिल जाती है। आगे आप लिख सकते थे,
स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों में जागरूकता आती है और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को संतुलित भोजन करने और शारीरिक व्यायाम करने की जानकारी मिलती है। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया जाता है। और देखो भी स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को मानसिक बीमारियों, यौन स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों के बारे में भी जानकारी मिलती है। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को विकलांगता के साथ जीवन जीने की मदद मिलती है। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को समुदाय के प्रति जिम्मेदार बनाया जाता है और स्वास्थ्य शिक्षा से पूरे देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मलेरिया रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में विस्तार से लिखिए। ये कारण, लक्षण, रोकथाम निम्न है। मलेरिया एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है। यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया के बारे में कुछ बातें हैं, देखो भी कारक क्या है भी, कारक यही है, एक मादा एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमित काटने के 10 दिनों में 4 सप्ताह के अंदर दिखते हैं। मलेरिया कुछ लक्षण ये हैं, क्या लक्षण दिख सकते हैं भी आप में, बुखार आएगी, ठंड लगना, पीठ दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, खांसी, त्वचा या आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ना, अर्थात पीलिया रोग हो जाता है मलेरिया से। ये तो इसके क्या है भी लक्षण है। रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम भी, गंभीर मलेरिया के ये लक्षण हो सकते हैं, रक्तस्राव, सदमा, ये वो लक्षण है भी, किडनी, लीवर की विफलता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, कोमा। रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं भी, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, मलेरिया रोधी दवाई लें और समय पर निदान, उचित इलाज से मलेरिया से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, प्राचीन काल में मनोरंजन के साधनों के नाम बताइए। ये मनोरंजन के साधन निम्न हैं। प्राचीन काल में मनोरंजन के कई साधन थे, जिनमें से कुछ ये हैं, देखो भी, संगीत, नृत्य, बाजे, गाना, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, खेल तमाशे, चौसर, शतरंज, घुड़सवारी, तैराकी, नौका विहार, तीरंदाजी, पतंगबाजी, पेठे लगाना, खाना पीना, जानवरों की नुमाइश, जानवरों की युद्ध प्रतियोगिताएं, जैसे 2 बैल को लड़ाना, त्योहार, रीति रिवाज, कथा कहानी, आप बीती कहानियां बताना, कला प्रदर्शन, चौपाल कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्यायाम का महत्व बताइए। व्यायाम के कई फायदे होते हैं, जैसे व्यायाम करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं। व्यायाम करने से मस्तिष्क के रसायन बनते हैं जो अच्छा महसूस कराने में मदद करते हैं। और व्यायाम करने से अवसाद और चिंता की भावना कम होती है। और व्यायाम करने से नींद अच्छी आती है। व्यायाम करने से वजन नियंत्रित रहता है। व्यायाम करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। व्यायाम करने से टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। व्यायाम करने से गिरने और गिरने से होने वाली चोटों से बचा जा सकता है। ठीक है। और व्यायाम करने से अल्जाइमर होने की संभावना कम हो जाती है। व्यायाम करने से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। व्यायाम करने से स्वाभिमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, योग आसनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। योग आसनों के कई फायदे होते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, योग से शरीर की मुद्रा बेहतर होती है। इससे पीठ दर्द व मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। योग से लचीलापन, शक्ति, संतुलन भी बढ़ता है। योग से हृदय और फेफड़ों के स्वास्थ्य भी बेहतर होते हैं। योग से रक्त परिसंचरण बढ़ता है, जिससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। योग से कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा, रक्तचाप, BMI के स्तर में सुधार होता है। योग से प्रतिरक्षा भी मजबूत होती है। ये तो है शारीरिक। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है भी, योग से मूड बेहतर रहता है, आपका मूड चेंज हो जाता है और आराम मिलता है। योग से तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। योग से नींद बेहतर आती है, ऊर्जा बढ़ती है। योग से मन प्रसन्नचित रहता है। और हड्डियों का स्वास्थ्य संबंधी क्या लाभ है भी, योग से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है। ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को राहत मिलती है। प्रश्न संख्या 12 देखो, विद्यालय में व्यायाम प्रदर्शन सामान्यतः कब करते हैं, बताइए। ये हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं, गणतंत्र दिवस पर करते हैं, और वार्षिक उत्सव होता है उसी प्रोग्राम के तहत भी हम करते हैं। और प्रार्थना सभा के पश्चात भी व्यायाम प्रदर्शन किया जाता है विद्यालयों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फुटबॉल खेल के फाउल और त्रुटियां लिखें। फुटबॉल खेल में फाउल और त्रुटियां निम्न प्रकार हैं। फुटबॉल में फाउल के कुछ उदाहरण देखो भी क्या है। फाउल क्या चीज है, जानबूझकर गेंद को हाथ से छूना फाउल कहलाता है।
गेंद को छूने के लिए हाथ या बाएं को आगे ले जाना, अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से बड़ा करने की कोशिश करना, गेंद के बिना बचाव करते हुए दूसरे खिलाड़ी के आगे जाना, लात मारना, ठोकर मारना, कूदना, हमला करना, प्रहार करना, धक्का देना, ये सारे फाउल के कारण हैं। और अगला देखो अभी फुटबॉल में खिलाड़ियों द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां हैं, कौन कौन सी? अभी गेंद पर कब्जा बनाए रखने में असमर्थता, ये गलती है, त्रुटि है उसकी। विरोधी खिलाड़ियों का अनादर करना, असुरक्षित खेल, आशाजनक अटैक में हस्तक्षेप करना, गेंद से 4 मीटर की दूरी नहीं रखना, असहमति दिखाना, गोलकीपर के रिस्टार्ट कहने के बाद गेंद को गलत तरीके से छूना, रेफरी की अनुमति के बिना मैदान में प्रवेश करना या फिर से प्रवेश करना, रेफरी की अनुमति के बिना मैदान छोड़ना, खेल भावना के विपरीत व्यवहार करना, ये सभी के भी त्रुटियां हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।